जिन घरों में बच्चे या बड़े मसूर की दाल खाने में आनाकानी करते हैं, उनके लिए दो बहुत ही टेस्टी रेसिपी हैं। एक तो है बहुत क्रंची और चटपटी पकौड़ियाँ, जिन्हें आप ब्रेकफास्ट या चाय के साथ में गर्मा गर्म खा सकते हैं। और दूसरी है गर्मियों में ठंडक पहुंचाने वाली सुपर सॉफ्ट दही फुल्की, जिन्हें आप लंच या डिनर में एकदम ठंडा ठंडा करके खा सकते हैं, और या इसे सादा भी खा सकते हैं। तो दोनों ही रेसिपी बहुत गजब की हैं। गर्मा गर्म बनाकर चाय के साथ खाइए या ठंडा ठंडा करके डिनर या लंच के साथ खाइए। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना और आप देख रहे हैं अर्चना जंक्शन। तो इसके लिए 2 उबले आलू लिए हैं, उनको मैशर से अच्छे से मैश कर लिया है। और साथ ही ली है हमने 1 कटोरी भरकर मसूर की दाल। अगर आपके पास छिलके वाली दाल हो तो उसे रात भर भिगो के छिलके उतार लीजिए, और बिना छिलके वाली हो तो ज़्यादा अच्छा है। दाल को 2-3 घंटे के लिए भिगो दीजिए या रात भर भिगो दीजिए। फिर उसमें 3-4 हरी मिर्च, थोड़ी सी अदरक और कुछ लहसुन की कलियां डालिए। थोड़ा सा पानी डालिए और इसको पहले पीस लीजिए। पहले हम दाल पीस लेंगे, उसके बाद में हमने जो आलू मैश करे हैं वो इसमें डाल के फिर से एक बार चला लेंगे। अब मसूर की दाल और उबले आलू को हमने चला लिया है फिर से, तो ये दोनों अच्छे से मिक्स हो गए हैं और बहुत अच्छे से पिस चुके हैं। देखिए, आप देख रहे हैं कितना गाढ़ा घोल तैयार हो गया है। अब इसको हम निकाल लेंगे बड़े बर्तन में। इसके साथ ही हम एक मसाला तैयार करेंगे। 2 हरी इलायची, 1 बड़ी इलायची, थोड़े से काली मिर्च के दाने, 5-6 लौंग, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच साबुत धनिया, जो सूखा वाला धनिया होता है ना। अब इसको पहले हम रोस्ट करेंगे। इससे पहले हम बड़ी इलायची के दाने निकाल लेते हैं। अब तवे को धीमी आंच पर गर्म करके, मतलब बहुत तेज़ आंच नहीं करनी है, अब धीमी आंच पर इस मसालों को भून लेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि मसालों को धीमी आंच पर ही भूनना है, नहीं तो वो जल जाएंगे। जब उसमें से खुशबू आने लगेगी तब हम गैस बंद करके उसको पलट लेंगे, और जब हल्के से ठंडे हो जाएंगे तब हम इसको मोटा थोड़ा सा दरदरा कूट लेंगे। इस मसाले को बहुत बारीक नहीं करना है। आप चाहे तो कूट लीजिए, अगर सिल है तो आप उस पर दरदरा पीस लीजिए। नहीं तो अगर आपके पास ग्राइंडर में अगर दरदरा पीस जाता है तो आप उस पर भी पीस सकते हैं। जितना आप दरदरा रखेंगे ना ये थोड़ा सा, तभी ज़्यादा अच्छा लगेगा। बहुत मोटा भी ना हो और बहुत बारीक भी ना हो। अब हमने जो दाल और आलू पीसे थे ना, इसे एक बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है, क्योंकि हमें इसे अच्छे से फेंटना है। अभी थोड़े से पानी में आधा चम्मच डाला है खाने वाला सोडा, और इसको अच्छे से मिला लेंगे। ये दाल वाला कटोरा था, इसलिए थोड़ा देखने में आपको शायद गंदा लग रहा है। अब मिश्रण में डाला है आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ी सी हींग, 1 चम्मच सादा नमक और बिल्कुल थोड़ी सी चीनी, यानी आधा चम्मच से भी कम। और जो हमने मसाला दरदरा पीसा था ना, ये 1 या 1.5 चम्मच इसको भी डाल लेंगे। तो मेन खुशबू और टेस्ट इसी से आएगा। अब जो हमने सोडे वाला पानी तैयार किया है ना, वो थोड़ा थोड़ा सा डालकर, यानी हाथ भिगोते हुए उसमें इसको फेंटना है। इससे पहले ये डालना है कटा प्याज और हरा धनिया। मैं डालना भूल गई थी, तो 1 प्याज को बारीक काट लिया था और कुछ हरे धनिया को, तो वो इसमें डाल लेंगे और इसे खूब अच्छे से फेंटेंगे। इसे फेंटना बहुत अच्छे से है, तो बस उसे खाने वाले सोडे का जो पानी है ना, हाथ में थोड़ा थोड़ा सा लेकर, यानी हाथ को भिगोते हुए इसको फेंटना है। जितना ज़्यादा आप फेंटेंगे उतनी ही ये फुल्की हमारी, या जो पकौड़ी है ना, ये अंदर से फूली फूली स्पंजी बनेगी और ऊपर से कुरकुरी बनेगी। तो फेंटने के बाद अब इसको एक साइड से कर लिया है, और मैंने डाला है कढ़ाई में सरसों का तेल, और उसी सोडे वाले पानी में हाथ भिगोते हुए हम छोटी छोटी सी पकौड़ियाँ इसमें डाल देंगे। जैसे हम पकौड़ियाँ बनाते हैं सेम वैसे ही डालेंगे। पहले कढ़ाई को तेज़ आंच पर कर लेंगे, फिर उसको धीमी आंच पर कर देंगे, क्योंकि फिर हमें इसे धीमी आंच पर ही तलना है। इनको उलटते पुलटते हुए जितना आप धीमी आंच पर तलेंगे उतनी ही ज़्यादा ही कुरकुरी यानी क्रंची होती चली जाएंगी। और देखिए हल्की लाल हो गई है, सिकने लगी हैं। पहले थोड़ा सा सिक जाने दीजिएगा, तब इसे पलटिएगा, एकदम से मत पलटना शुरू कर दीजिएगा। और लीजिए हमारी पकौड़ी बन गई है, इनको हम निकाल लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा निचोड़ते हुए निकाल लीजिए, ताकि तेल कढ़ाई में ही रहे और बर्तन में ना आए। अब इसके बाद इसी तरह से हम सारी पकौड़ियों को तल लेंगे। सोडे वाले पानी में हाथ भिगोते हुए थोड़ा थोड़ा सा मिश्रण लेके और कढ़ाई में डाल देंगे, और जब थोड़ी सी सिक जाएंगी
तब उनको पलट देंगे, आंच बिल्कुल धीमी कर देंगे और धीमी आंच पर उनको देर तक भून लेंगे यानी तल लेंगे। तभी हमारी पकौड़ियाँ क्रंची बनेगी और अंदर से बहुत फूली फूली बनेंगी। और लीजिए ये बैच भी तैयार हो गया है। अब हम इसको भी निकाल लेते हैं। तो पकौड़ियाँ हमारी तैयार हो गई हैं। इसी तरीके से सभी पकौड़ियों को बना लेना है। अब लगी हाथों इसमें 5-6 हरी मिर्च को तल के निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर हम ब्रेकफास्ट में पकौड़ियाँ बना रहे हैं या चाय के साथ खा रहे हैं या ऐसे ही सादी चटनी के साथ खा रहे हैं तो उसके आप ऊपर अगर आप ये भुनी हुई या तली हुई मिर्चें डालेंगे ना, बहुत टेस्ट 100 गुना बढ़ जाएगा। और लीजिए हमारा नाश्ता बिल्कुल रेडी है। और ये क्रंची क्रंची पकौड़ियों की आवाज़ सुनिए आप पहले। देखा कितना क्रंची बनी है ये, और ऐसे ही बनेंगी अगर आप जैसा बताया है वैसा ही फॉलो करेंगे। और अंदर से देखिए एकदम सॉफ्ट है, ऊपर से बहुत कुरकुरी है। अब आप इन्हें चटनी या सॉस के साथ और हाँ साथ में जो मिर्च भुनी है उसके साथ खाइए। चलिए दूसरी रेसिपी है। पकौड़ी तो हमारी बनी चुकी हैं। अब एक गहरे बर्तन में लेंगे 1 कटोरी दही और बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है और उसमें डाला है थोड़ा सा दूध, स्वाद के अनुसार नमक। दूध डालने से दही हमारा जितना हम पतला करना चाहें उतना पतला भी हो जाएगा और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब दही को मथनी या जिस चीज़ से भी आप चाहें अच्छे से फेंट लीजिए। मैं तो कॉफ़ी बीटर से उसको ब्लेंड कर रही हूँ। मैं लस्सी इत्यादि बनाने के लिए भी इसका यूज़ करती हूँ। तो दही को चारों तरफ से घुमाते हुए मैंने ब्लेंडर से ब्लेंड कर लिया है और देखिए दही हमारा अच्छे से चिकना हो गया है। अब एक एक पकौड़ी को हाथ से हल्का सा तोड़ते हुए इसमें हम डाल देंगे। इससे क्या होगा कि दबी हुई पकौड़ी जब फिर से अपना शेप लेगी तो दही को अंदर खींच लेगी। इससे पकौड़ी सॉफ्ट भी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। अब प्याज के लच्छे डालिए इसके ऊपर, उससे सजाइए। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए और डालिए कटा हरा धनिया। और जो हमने स्पेशल मसाला पीसा था ना, वो इसके ऊपर से अच्छे से डाल दीजिए और साथ ही डाल दीजिए आधा चम्मच काला नमक। फिर इसके ऊपर डाल दीजिए चिली फ्लेक्स या कुटी हुई लाल मिर्च। इससे आपकी फुल्की देखने में भी सुंदर लगेगी और चटपटापन भी बढ़ जाएगा। मेरी बेटी लाल मिर्च नहीं खाती है, इसलिए मैं लाल मिर्च अवॉइड कर रही हूँ। अब इसे 15-20 मिनट फ्रिज में रखिए और जब खाने चले तब ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। जो दाल आपके बच्चे नहीं खाते हैं उसकी फुल्की और उसकी चटपटी पकौड़ी देखना सब चट कर जाएंगे और बार बार इसे बनाने की जिद करेंगे। तो एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।